हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव रेड यस्टरडेज टॉपिक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए एंड लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ image formation by a spherical lens. So first of all we have taken a convex lens and we are ready with our case which is when the object is at infinity. So children, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम लेंस के सामने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो इस केस में हमने अपने ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत दूर इन्फिनिटी पर प्लेस किया हुआ है। सो ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी दे कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल बीम, और ये सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। सो डू यू रिमेंबर द फर्स्ट रूल? जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू फ्रॉम द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सारी रेज आपकी फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड? इमेज हमेशा उस जगह पर बनती है जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपकी फाइनल इमेज फोकस पर लाई करेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेचर एंड साइज़ ऑफ द इमेज। तो अगर हम साइज़ की बात करें तो सारी रेज एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, इसलिए इमेज का साइज़ पॉइंट साइज्ड ही होगा। सो योर इमेज विल बी पॉइंट साइज्ड इमेज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेचर ऑफ दिस इमेज। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने कॉन्वेक्स लेंस को एक पेपर के ऊपर रख के सन रेज को डायरेक्ट किया था एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर उसकी एक सबसे ब्राइट इमेज फॉर्म हुई थी, एंड दैट पॉइंट वाज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि हमने उसको एक पेपर पे बनाया था, और जो इमेज पेपर पे बनाई जा सकती है दैट इज़ अ रियल इमेज। इसका मतलब यहाँ पर भी जो इमेज फॉर्म होगी वो एक रियल इमेज फॉर्म होगी। बट चिल्ड्रन, आप यहाँ पर इसको इन्वर्टेड नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट साइज़ की इमेज है। सो द पोजीशन ऑफ इमेजेस एट F, तो आपकी इमेज फोकस पे बन रही है। नेचर ऑफ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज इज़ पॉइंट साइज। नाउ लेट अस कंसिडर अवर नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड टू F। नाउ अब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा पास लेकर आए हैं और इसको हमने 2F के पीछे प्लेस किया हुआ है। चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर कि कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस और दो 2F होते हैं। नाउ वाई वी हैव नॉट टेकन हेयर रेडियस? क्योंकि यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, तो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा ट्वाइस द फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो इस केस में हमने अपने ऑब्जेक्ट को 2F के पीछे रखा हुआ है। तो फर्स्ट रे हम हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, एंड यू नो दैट a ray which comes parallel to the principal axis after refraction always pass through the focus of the convex lens. तो ये रे आपकी फोकस से पास होगी। सेकेंड रे आप फोकस से भी पास करा सकते हैं या ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, एंड यूजिंग ऑल द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन ड्रॉ एनी रे विच इज़ सूटेबल। यहाँ पर हमने एक ऐसी रे ली है जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो अनडेविएटेड और स्ट्रेट। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आती है वो हमेशा सीधे चली जाती है। नाउ वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज F और 2F के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारी जो इमेज है वो भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगी। So this is the image. Now for the size of the image, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है it is smaller than the object, so size of the image is diminished. Children, diminished का मतलब होता है small. Now for the nature of the image, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है it is upside down. अपसाइड डाउन ये कैसे बनती है? जो रेज इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही हैं वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही हैं, इसलिए जो इमेज का हेड है वो नीचे लाई कर रहा है। दैट इज़ बाय द इमेज इज़ इन्वर्टेड इन नेचर। और ये आपकी रियल इमेज भी होगी क्योंकि आप इसको एक पेपर पे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं।
So let us summarize the position of images between f and 2f, the nature of the images real and inverted, and size of the images diminished. So let us take up another case in which the object is at 2f. अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को दूरी से लाकर 2f पर एग्जैक्टली प्लेस कर दिया है. सो इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए सबसे फर्स्ट रे हम हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी. नाउ फॉर द नेक्स्ट रे हमने इसको ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्ट किया है और रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधी चली जाएगी. जहाँ पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमें अपनी फाइनल इमेज मिलेगी. नाउ यू कैन सी हियर आवर फाइनल इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज़ एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के बराबर है और ये एग्जैक्टली 2f डिस्टेंस पर ही फॉर्म हुई है. एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. ये भी अपसाइड डाउन बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बिकॉज जो रेज इसके ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही हैं वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के. सो लेट अस समराइज द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट 2f, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, and size of the images of the same size as that of the object. So children, you should remember these points and see you in the next video for rest of the cases. Till then, goodbye.